बलविंदर सिंह कह रहे हैं ऑडियो के ज़रिए, जिसने पीछे सूफियाना कलाम भेजा था, परमनिंदर शेखों उनके बारे जो आपको चला रहा है वो सब जानता है। जिसको जो चाहिए उसको वो समय अनुसार देता है। प्रसाद कह लो। वो वैसे ही बोलता है, वैसे ही कहता है, वैसे ही समझाता है, बुझाता है, चलाता है। उसको सब पता है। मुझे नहीं पता है, ना ही आपको पता है। आपको अपने बारे नहीं पता है तो दूसरे के बारे में क्या पता होगा। लेकिन उसको तो पता है ना। जो रोज़ समझाता है, बुझाता है। अब ये जो सूफियाना कलाम है, इसके ज़रिए समझो। पहले तो ये समझ लें कि सूफी संत प्रेम की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, इश्क की बात करते हैं, क्योंकि उनका मार्ग प्रेम का मार्ग है। लेकिन सूफी संतों के कलाम लोग गीतों के ज़रिए गाने लगे। इसलिए उनका असर थोड़ा सा कम हो गया है। क्योंकि जगह जगह लोग गा रहे हैं, फिर गाने बजाने वाले जिनको प्रेम का कुछ पता नहीं है, कलाकार देखो, कला के ज़रिए प्रेम का कैसे स्वरूप पेश करता है। ओरिजिनल को भी मात कर देते हैं ये कलाकार। इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं प्रेम का। लेकिन प्रेम होता थोड़ी। वो जिसके साथ कर रहे हैं वो तो कहते हैं हम काम कर रहे हैं इसके साथ। किसी लड़की के साथ, लड़की लड़के के साथ काम कर रहे, उनका कोई प्रेम का प्रयोजन थोड़ी है। लेकिन दिखाते हैं। ऐसे ही गीत गाने वाले प्रेम का गीत गाते हैं तो वैसे दिखाते हैं, इमोशनल भी होते हैं,
लोग सुनने वाले भी हो जाते हैं गीत को सुनकर। ऐसे ही भजन गाते हैं लोग। तो जो ज़्यादा प्रचलित हो जाते हैं भजन, जहाँ जैसे सूफियाना कलाम हैं, बुल्ले शाह के हैं, लोगों ने गाए, तो उनका उतना ही प्रभाव कम हो जाता है। सिर्फ गीत सुनने मात्र के लिए ही गीत रह जाते हैं, सत्कार नहीं रह जाता है, भाव नहीं पैदा होता है उससे सुनने से। तो जो ज़्यादा ही पढ़ी जाने वाली है वाणी, जैसे अजोके समय में हर धर्म के लोग ही पाठ कर रहे हैं, चाहे वो कबीर दासिये हों, गरीब दासिये हैं, सिख तो कर ही रहे हैं। जगह जगह देखो कितने कितने गुरुद्वारों में पाठ चल रहा है। उतनी ही कदर कम हो जाती है, हो रही है तो हो भी गई है। लोग पास से निकल जाते हैं, सुनता कौन है, स्पीकर लगे हुए। तो बात सुनने की थी। गुरु नानक देव जी ने किसी को सुनने के लिए कहा था, जे मेरी बात सुनो, सुनाई थी ना। कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी गीता, लेकिन लोग पाठ कर रहे हैं, तो पाठ करने से कदर घट गई। अब तो घर घर में गीता, घर घर में क्यों है, अब मोबाइल में देखो, आपके हाथ में ही है सब कुछ, सारे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ इसमें। लेकिन उतना ही अमल कम हो रहा है। पहले आदमी सोचता होगा कि अगर हमको गुरुओं के उपदेश लगातार सुनने को मिल जाएं तो कितना अच्छा ना हो। लेकिन ये नहीं था ना पता कि अगर बिल्कुल हमारे हाथ में आ जाएं उपदेश तो फिर हम सुनेंगे नहीं। अगर सुनेंगे भी तो मज़ा लेने के लिए, मनोरंजन के लिए लोग सुनते हैं जी। सूफियाना कलाम हो, सतगुरुओं की बानी, कीर्तन में जो कीर्तनीय करते हैं रागों में थोड़ी करते हैं, अच्छा लगे, ट्यून बढ़िया हो, संगीत बढ़िया, लोगों को अच्छा लगे, मनोरंजन हो। भजन भी मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, तो मनोरंजन नहीं हो रहा है, मनोरंजन। किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, किसी को भजन, किसी को कव्वाली, किसी को सूफियाना कलाम, ऐसे जो गाए हैं पीछे, ये अच्छे लगते हैं। पर जिसके अंदर प्यास होती है ना, उसको थोड़ा थोड़ा वो सूफियाना कलाम पकड़ता है, अंदर भाव पैदा करता है इसके अंदर। जैसे जिसके अंदर प्यास हो, पानी की बात सुन के वो एकदम खड़ा हो जाएगा ना, कहाँ है पानी, तो पानी की तरफ ध्यान जाएगा अगर प्यास होगी। अगर प्यास ही नहीं है, पानी 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 कोई कहता रहे चारों ओर, वो सुन तो लेगा लेकिन अंदर पानी का ख्याल पैदा नहीं होगा कि पानी चाहिए, कहाँ है पानी, पूछेगा थोड़ी। ऐसे ही जिसके अंदर प्रभु प्यास है तो उसको तरंगायित करते हैं ये कलाम सूफियाना, जैसे सतगुरुओं की बानी। तो ये सूफियाना कलाम भी समझने योग्य है, इसके ज़रिए आप थोड़ा सा समझें। कहते हैं, दिल लग्या बेपरवाह दे नाल, दीन दुनी दे शाह दे नाल। किसी ने गाया है, दिल अटकिया बेपरवाह दे नाल, दीन दुनी दे शाह दे नाल। ये बात ज़्यादा बेहतर है। दिल तो अटक गया है, अटक रहा है,
उस बेपरवाह के साथ। लेकिन मन नहीं अटक रहा है, मन भटक रहा है। तो मन ही रुकावट है दिल के अटकने में भी। प्रेम में रुकावट है मन। इसीलिए जो मन के तल पर ज़्यादा जीता है ना प्राणी, आदमी, जहाँ कोई समझ के तल पर ज़्यादा जीता है, विचार के तल पर ज़्यादा जीता है, वो प्रेम नहीं कर पाता है। प्रेम की बातें करते हैं बहुत लोग, समझदार ज़्यादा बातें करते हैं प्रेम की। प्रेमियों को तो बातें आती नहीं बहुत ही, वो तो प्रेम करते हैं। लेकिन समझदार समझाते हैं प्रेमियों को कि इसमें क्या रखा है प्रेम में। समझदार कहते हैं ना, प्रेम अंधा होता है, श्रद्धा अंधी होती है। कह तो बिल्कुल ठीक ही रहे हैं, लेकिन उनका अर्थ वो अपने ढंग से करते। वो कहते आंखें खोल कर प्रेम करो, समझदारी से प्रेम करो, घाटे नुकसान फ़ायदे का हिसाब किताब रखो, तब प्रेम करो। और प्रेम कोई ऐसा होता है कि आदमी समझ समझ के सोच सोच के प्रेम करे कि कितना घाटा हो जाएगा, कितना नफ़ा होगा, तो ये प्रेम है? जो नफ़ा नुकसान देख रहा है प्रेम करने में भी, वो प्रेमी थोड़ी है। वो तो बिजनेसमैन है, धंधा कर रहा है, व्यापारी है, तो हिसाब किताब लगाता है कि नुकसान तो नहीं हो जाएगा प्रेम में। इसलिए जिसकी बुद्धि धंधे वाली होती है ना, वो धन को प्रेम करता है। वो कहता है धन से सब कुछ मिल जाता है, धन हो तो क्या नहीं मिल जाता है। आजकल संसार हर चीज़ मिल जाती, खरीदी जा सकती, लेकिन प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। संसारिक प्रेम भी खरीदा जा सकता है। पैसे से लोग प्यार करते हैं, जिसके पास पैसे होते हैं उससे भी प्रेम करने लगते हैं लोग पैसे को देखकर, क्योंकि जिसके मन में प्रेम है पैसे के प्रति या संसार के प्रति, सुख की आकांक्षा है, वो तो प्रेम करेगा ना जहाँ से सुख मिलेगा। तो संसारिक प्रेम खरीदा जाता है धन से। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग धार्मिक भी होते हैं, वो धर्म में भी आते हैं ना, हिसाब किताब रखते हैं, हिसाब किताब से चलते हैं कि संसार में भी नुकसान ना हो और धर्म में भी फायदा हो। तो ऐसे लोग कहीं में नहीं जा पाते, ना संसार छूट पाता है ना धर्म में जा पाते, क्योंकि संसार को भी पकड़ के रखते हैं। वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा धर्म कर्म करो, पाठ पूजा करो, गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ लो, थोड़ा सा धर्म कर्म कर लो, कहते हैं ना कुछ समय के लिए, बाकी समय घर को दो, परिवार को दो, बच्चों को दो, कारोबार को दो। देखो ये बहुत ही हिसाबी किताबी लोग हैं, इनके मन में कोई प्रेम थोड़ी है परमात्मा के प्रति। अब जिसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम है
श्रद्धा है, वो ऐसे हिसाब किताब थोड़ी लगाएगा कि थोड़ा समय मैं उसको दूंगा, कारोबार को दूंगा ध्यान, थोड़ा समय मैं उसको ध्यान दूंगा। ध्यान उसका तो उधर जाएगा ही नहीं। जैसे जे सूफी संत कह रहे हैं, मन अटके बेपरवाह देना। तो अब किसकी परवाह करेंगे संसार में? वो तो बेपरवाह के साथ चल पड़े। अब इनको किसकी परवाह है पीछे? तो जो पीछे परवाह करते हैं वो बेपरवाह के साथ कैसे चलेंगे? वो तो हिसाबी किताबी है ना, वो कहते हैं पीछे की परवाह करो, सब कुछ संभाल लो। वो तो संभालने में लगे। जैसे कबीर जी कहते हैं ना, डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई, लीनो हाथ संदौरा। कहते हैं अब तो संदौरा हाथ में ले लिया, अब तो चल पड़े झरने मरने के लिए। तो जो पीछे हिसाब किताब रखता है, पिछला कहता है सारा संभाल के जाऊं मैं। कई ऐसे भी सोचते सारा कारोबार संभाल लूँ, बाल बच्चा संभाल लूँ, कारोबारों पर लगा दूँ, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, फिर मैं परमात्मा की तरफ जाऊँ। नहीं, उसका मन चालाकी कर रहा है, क्योंकि उसका मन पीछे लगा हुआ है, इसीलिए संभाल रहा है। अगर मौत आ जाए तो फिर वो संभालने देगी तुमको। तो जो संभाल रहा है उसको प्रेम नहीं है ना। जिसको प्रेम है पीछे का नहीं संभालता, चल पड़ता है, फिर वो किसी की मानता नहीं।